हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में कुछ पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जब परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े थे तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल जो होता है वो क्या करता है, एक सेल से मिलकर बना होता है, एक टाइप का सेल से मिलकर बना होता है, एक सेल से नहीं एक टाइप का सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। अब सिंपल में कौन कौन से टाइप थे, तो पैरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था एंड स्क्लेरेनकाइमा था। स्क्लेरेनकाइमा भी दो टाइप का था, जिसको हम लोग फर्स्ट बोल रहे थे लोग स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एंड दूसरा स्क्लेरेट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो किससे बना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना होता है और ये क्या होगा, या तो लिविंग होगा या डेड होगा। ठीक है, और इसमें वेसिकुलर एग्जांपल में आपको क्या होगा, तो इसमें वेसिकुलर टिश्यू मतलब परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो वेसिकुलर टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और वेसिकुलर टिश्यू कौन होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, ये एक सेल से these are formed different kinds of ये क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, लिविंग होगा या डेड होगा। ठीक है, मे बी लिविंग और डेड, या तो लिविंग होगा या डेड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड्स होता है वेसिकुलर टिश्यू। और वेसिकुलर टिश्यू क्या क्या होता है, तो दिस इंक्लूड वेस्कुलर टिश्यू that is xylem and फ्लोएम। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। जाइलम के बाद जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, तो जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जाइलम क्या होता है, तो ये क्या होता है कि ये कंपोज होता है, वेसल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, शेप में एक वेसल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, तो स्ट्रेंथ जाइलम फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, दो में से मिलकर वेसल जो होता है वो दोनों से कंपोज होता है, तो एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, कंडक्शन का। ठीक है, it is composed of vessels, brackets, xylem fiber and xylem parenchyma। ये क्या होता है, जाइलम जो होता है वो कंपोज्ड होता है वेसल्स, कंपोज्ड ऑफ वेसल्स, ब्रैकेट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है, ये जाइलम होता है। ठीक है,
और इसका काम होता है वाटर का कंडक्शन करना, ठीक है। क्या करता है ये, वाटर का कंडक्शन करता है और मिनरल का भी कंडक्शन ये करता है। वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। तो इसका काम होता है कंडक्शन का, कंडक्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जाइलम में ट्रैकिड्स क्या होता है, जाइलम फाइबर क्या होता है और जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम फाइबर, ठीक है। ये क्या होता है, जाइलम फाइबर जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका काम होता है फाइबर, मतलब जब फाइबर होगा तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा, जब फाइबर है तो मतलब मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स strength to the tracheids and vessels. ये क्या करता है, तो प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्रैकेट्स और वेसल्स को, वेसल्स और ट्रैकेट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो जाइलम फाइबर, ठीक है। सेकंड है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो ये काम करता है कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है, यानी वुड में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम, मतलब वुड में, ठीक है। कहाँ फाउंड होता है, तो सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। और इसका एक और काम, इसका और काम क्या होता है, तो दे आर जनरली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के वुड में। अगर कोई आपसे पूछे कि जाइलम फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के वुड में भी प्रेजेंट होता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स वुड, जिम्नोस्पर्म प्लांट का वुड में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम पेरेन्काइमा इसका क्या क्या फंक्शन होता है, तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा अगर आ गया तो वहां पे हम लोग उस केस में लिविंग ही मानते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा मतलब ये लिविंग सेल्स है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये लिविंग सेल्स है। तो these cells are living, ठीक है। और हेल्प क्या करता है, तो ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, तो वो कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है।
ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रैकेट्स का। ट्रैकेट्स क्या होता है? ये जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, अब ट्रैकेट्स का बात करते हैं। ठीक है, ट्रैकेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या करता है? दे आर elongated, or tube like structure with lignified wall and possesses narrow lumen। ठीक है, और क्या होता है? तो प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। एलिमेंट ऑफ जाइलम। और क्या होता है? हेल्प्स देयर एंड्स वॉल आर नॉट परफोरेटेड। ठीक है, हेल्प्स इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या करता है? ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर। और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ट्रैकेट्स जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब ये यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? तो दे आर इलोंगेटेड। शेप में कैसा होता है? तो इलोंगेटेड। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे इस टाइप का। ठीक है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? उस वाल जो होगा इसका वाल जो होगा वो लिग्निफाइड होगा, मतलब लिग्निन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जब लिग्निन प्रेजेंट होगा तो ये डेड सेल होंगे। ठीक है, जब अगर कहीं भी किसी भी टिश्यू में सेल्स में जो लिग्निन का वाल पर लिग्निन प्रेजेंट होता है तो वो डेड सेल होता है। ठीक है, तो ये पोजेसेस इसके पास नैरो लुमेन होते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव मतलब पुराना कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। जाइलम का पुराना कंडक्टिंग एलिमेंट है, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। ठीक है, और देयर एंड्स वॉल्स आर नॉट परफोरेटेड। इसके एंड वॉल जो होते हैं वो परफोरेटेड नहीं होते हैं, परफोरेटेड नहीं होते हैं ये इसके एंड्स वॉल। और ये क्या करता है? अपवर्ड कंडक्शन, मतलब ऊपर की तरफ। अगर मान लें कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ कंडक्शन कराएगा। ठीक है, अपवर्ड कंडक्शन कराता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो किसके हेल्प से होता है? तो ट्रैकेट्स के हेल्प से। ठीक है, अपवर्ड कंडक्शन। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा तो आप लोग समझ ही गए। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग सेल्स होता है। ठीक है, लिविंग सेल्स होता है।
और दे आर हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये कंडक्शन ऑफ वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन ट्रैकेट्स जो होता है वो अपवर्ड कंडक्शन में हेल्प करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जाए which one of the following is helps in upward conduction, तो अपवर्ड कंडक्शन का अगर बात करता है, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर का बात करता है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ट्रैकेट्स। और अगर कोई आपसे पूछता है कि which one of the following conduct water सिर्फ कंडक्शन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, तो जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, सिर्फ अगर कंडक्शन ऑफ वाटर अगर ऑप्शन में दोनों होगा, जाइलम और जाइलम पेरेन्काइमा और ट्रैकेट्स दोनों होगा, तो बोथ कंडक्शन, अगर कंडक्शन ऑफ वाटर पूछे तो दोनों हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपवर्ड कंडक्शन का बात करें तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ट्रैकेट्स को टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेकेंड टाइप है फ्लोएम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। इसके भी 4 टाइप का होते हैं। ठीक है, वो भी फर्दर हम बताएंगे। सॉरी, एक छूट गया, ट्रैकेट्स में हम लोग एक और पढ़ेंगे, जाइलम वेसल के बारे में। ठीक है, जाइलम वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या करता है। एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, दिस सेल्स ओपन्स इन बोथ साइड। जाइलम वेसल जो होता है वो बोथ साइड्स ओपन होता है। ठीक है, तो दिस सेल्स ओपन्स बोथ साइड। These walls have various type thickening। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये क्या होगा, एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, दिस सेल्स ओपन इन बोथ साइड, ये दोनों साइड से ओपन होता है। ठीक है, दिस सेल these walls have various types of thickening, और इसके वाल जो होते हैं वो अलग अलग तरह से थिकनिंग होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब कहीं ज्यादा मोटा होगा तो कहीं हल्का मोटा होगा। वैसे साइज जो होगा वो थिकनिंग जो होगा उसका थिकनेस वो भी मतलब वेरी करेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं।
फ्लोएम जो होता है वो कंडक्ट करता है फूड को, ठीक है। फूड को कंडक्ट कराता है लीव्स टू, अगर जो फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो लीव्स जब बनाएगा, पत्तियां जब फूड का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, वो उस फ्लोएम का काम होता है उस फूड बने हुए फूड को, जो मैंने फूड बना होता है उसको अदर प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, वो काम करता है फ्लोएम, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप का, इसके भी फ्लोइंग टाइप्स में होते हैं। तो इस चलिए इसके टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसका टाइप होता है सी टिप्स, सिव, ट्यूब। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। थर्ड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जो फोर्थ से लास्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट था सी टिप्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सी टिप्स के बारे में। ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल सेल्स होता है, ठीक है। सी टिप्स जो होता है वो सिलिंड्रिकल सेल्स होता है, ठीक है। चलिए सी टिप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है,
ये क्या करता है, ये पोर जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सी ट्यूब्स क्या होता है, इट्स फॉर्म्ड सिलिंड्रिकल सेल्स, ये सिलिंड्रिकल सेल्स का बना होता है, ठीक है। और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, सी ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और ये टर्मिनल वॉल ऑफ ईच सी ट्यूब्स इट कंटेन्स मिनट पोर, जो टर्मिनल वॉल होते हैं उसके पास एक मिनट पोर टाइप का स्ट्रक्चर होगा, पोर ऐसे पोर टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जो क्या करता है फूड मटेरियल को सेल टू सेल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, हेल्प उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कंपेनियन सेल के बारे में। ये क्या करता है, these are they have nucleus. And helps in C-tubes. It helps to food conducting food. चलिए, ये क्या होता है, कंपेनियन सेल जो होता है वो एसोसिएटेड होता है सी ट्यूब से, ठीक है। तो कंपेनियन सेल के जो होता है वो एसोसिएटेड होता है सी ट्यूब से, ठीक है। और ये क्या होता है, एक तरह का स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा होता है, ठीक है, एक तरह का स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा होता है, स्पेशल पेरेन्काइमा होता है कंपेनियन सेल्स। और इसके पास न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस। तो अगर सी ट्यूब्स की बात करते हैं तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, अब और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है सी ट्यूब्स को कंडक्शन ऑफ फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है, फूड को एक से सेल टू सेल पहुंचाने में हेल्प कौन करता है, तो कंपेनियन सेल सी ट्यूब्स को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। एक फ्लोएम पेरेन्काइमा है और एक फ्लोएम फाइबर, दो टॉपिक रह। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो थीन वाल्ड होता है, ठीक है, थीन वाल्ड मतलब थीन, इसका जो वाल होगा वो थीन होगा, ठीक है, और पतला होगा। और क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल के स्टोरेज में हेल्प करता है कौन, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा है तो लिविंग होगा, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं तो ये स्क्लेरेंकाइमेटस होता है, ठीक है, इसमें स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होता है जिसको हम फ्लोएम फाइबर, और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट, अगर कोई पूछे आपसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कौन सा सेल करता है, तो एक होता है स्क्लेरेंकाइमा, और फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कभी कभी जाइलम फाइबर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा समराइज कर लेते हैं। तो टिश्यू हम लोग पढ़े थे, टिश्यू का दो टाइप था, मेरिस्टेमेटिक्स और उसमें था परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है, तीन टाइप्स था। और
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और परमानेंट टिश्यू का फर्दर दो भागों में डिवाइड किए थे, एक था सिंपल और दूसरा था कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स को सिंपल को हम लोग पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिवाइड किए थे, और कॉम्प्लेक्स को हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड किए थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल कौन कौन होता है, तो जाइलम सॉरी वेस्कुलर बंडल, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का प्लांट टिश्यू का समापन होता है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनिमल टिश्यू के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।